गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पाठ 14 सहनशीलता। ठीक है, इसमें कविता का सस्वर पाठ है, मानवीय गुण है। ठीक है, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सहनशीलता। क्षमा दया ताप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र दुर्योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ठीक है, इस पाठ में सहनशीलता, इस कविता में महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। इस पाठ में बताया गया है, ये कविता है महाभारत के जो पात्र थे युधिष्ठिर, उनकी सहनशीलता के बारे में परिचय दिया जा रहा है कि कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं। इसमें जो कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान हैं, जो युधिष्ठिर को समझाते हैं। महाभारत पढ़ोगे आप लोग और उनके बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो समझ में आएगा कि युधिष्ठिर कौन है। उनकी सहनशीलता के बारे में बताया जा रहा है और कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने हमेशा ही क्षमा दया तप त्याग और अपने मनोबल का सहारा लिया, लेकिन कभी भी सुयोधन मतलब दुर्योधन, ये भी महाभारत का एक पात्र है, लेकिन दुर्योधन ने तुमसे हार नहीं मानी। जितना ही तुम अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बने रहे, वे तुम्हें उतना ही कायर समझते रहे। क्षमा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली है। जो स्वयं कमजोर है वह किसी को क्या क्षमा दे सकता है। राम 3 दिनों तक समुद्र की पूजा कर उससे रास्ता देने के आग्रह करते रहे, लेकिन समुद्र ने उनकी सरलता का कोई जवाब नहीं दिया। किंतु जब राम ने क्रोध में आकर समुद्र को जला देने के लिए अपना धनुष उठाया, तब समुद्र त्राही त्राही करते हुए उनके शरण में आ गया। इसलिए सत्य तो यह है कि बाणों में ही विनय का तेज भी निहित है। उसी के साथ कोई संधि चाहता है, उसी को लोग पूछते भी हैं और अंत में उसी की जीत होती है। सहनशीलता, क्षमा या दया को लोग तभी पूछते हैं जब उसके पीछे पौरुष का तेज भी दमकता है। इसमें बताया गया है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। इसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर ने क्षमा भी किया, दया भी की, तब भी किया, त्याग भी किया और मनोबल इन सब का सहारा लिया, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहाँ कहो कब हारा। मतलब सुयोधन, इसमें दुर्योधन को कहा जा रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने सबका त्याग सबका सहारा लिया, पर दुर्योधन तब भी तुमसे नहीं हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना। श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें कि तुमने क्षमाशील हुए, तुम दुश्मन के लिए तुमने क्षमा का मन रखा, तुम विनम्र हुए, पर कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। उन्हें ये नहीं समझा कि तुम अच्छे हो, तुम
लोगों को माफ़ करने की क्षमा करते हो, लेकिन उन्होंने क्या समझा तुमको? तुम्हारे लिए उन्होंने समझा कि तुम कायर हो, तुम कमज़ोर हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षमा उसी व्यक्ति को सोचती है, उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास ताकत है। उसी व्यक्ति के पास क्षमा का वो है जिसके पास ताकत है। उसको क्या कोई, अगर आपके पास ताकत है तो आपके अंदर क्षमा का भाव हो सकता है। कमज़ोर व्यक्ति क्या किसी को क्षमा करेगा। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ऐसे बताया गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, कि जब श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते रहे, तब समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया और उनको ऐसे ही समझा। पर जब उनको क्रोध आ गया श्री राम को, तब उनने समुद्र को जला दिया और जलाने के लिए बोला तो समुद्र ने आके क्षमा मांग के उनको तुरंत रास्ता दे दिया। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब वो रास्ता मांगते रहे तो उनको रास्ता नहीं दिया, तो समुद्र फिर उनके चरणों, जब उनको क्रोध आ गया और उन्होंने समुद्र से बोला कि मैं समुद्र को जला दूंगा, तब समुद्र ने आके उनसे क्षमा मांगी और उनको रास्ता दिया। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बड़ा मूद बंधन में। तब समुद्र आया और श्री राम के चरणों में आकर गिरा और उनसे क्षमा मांगती रही और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें और मैं आपको रास्ता देता हूँ। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूछ उसी का जिसमें शक्ति विनय की। सही पूछा जाए, अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर अगर सही में पूछा जाए तो उसी जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास दौलत है, उसी को लोग सब पूजते हैं, उसी को लोग सब मानते हैं और अंत में उसी की जीत होती है जिसके पास शक्ति है। जब श्री राम प्यार से बोलते रहे तो समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। जब उन्होंने अपने बाण का सहारा लिया, अपने धनुष बाण का सहारा लिया, तब समुद्र उनके पैरों में आकर गिर पड़ा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास ताकत है। क्षमा दया को लोग तभी पूजते हैं जब सामने वाले के पास ताकत हो। इसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुमने बहुत क्षमा दया तप का सहारा लिया, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं माना, और जब तुम अपनी ताकत दिखाओगे तभी लोग तुम्हारे लिए पूजेंगे, तभी तो लोग तुम्हारे लिए मानेंगे। और इसमें नरव्याघ्र युधिष्ठिर को कहा गया है, एक जानवर का रूप बताया गया। दुर्योधन को रूप बताया गया है कि दुर्योधन एक जानवर की तरह है। इस पाठ में बताया गया है कि सहनशीलता, आप अच्छे हो, अगर आप कुछ सहन कर रहे हो तो इसके लिए लोग आपकी कमजोरी ही समझते हैं, इसको आपकी अच्छाई नहीं समझते। ठीक है बच्चों, आज पढ़ा अपन ने पाठ 14 सहनशीलता। ये राम से दिनकर ने लिखा है, रामधारी से दिनकर ने लिखा है। और इसमें सहनशीलता के बारे में बताया गया है कि अपन कितने भी सहनशील हों, भले अपने अंदर ताकत है और अगर अपने अंदर क्षमा दया का भाव है तो लोग अपन को कमज़ोर समझते हैं जब तक कि अपन उनको अपनी ताकत ना दिखाएं। ठीक है, ओके बच्चों।